दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट पे यानी कि जो अब आपका अपना स्टोर होता है तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको कोरियर चार्ज जो होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। यानी कि कोई भी अगर ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसके शिपिंग चार्जेस जो होते हैं, कौन से ऑर्डर के कितने शिपिंग चार्ज लगते हैं, तो वही आप इसमें जो कैलकुलेशन है, यानी कि कोई भी अगर नया प्रोडक्ट होता है आप अपने स्टोर पे उसको अपलोड करते हैं या उसकी लिस्टिंग करते हैं तो उसमें जो कोरियर चार्ज होते हैं उस कोरियर चार्ज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप इसमें कितने कोरियर चार्ज आपके इसमें लगेंगे। और वही सारी चीज़ आपको जो सिप रॉकेट है, कोई भी नया प्रोडक्ट, यानी कि जब आपका अपना ऑनलाइन स्टोर होता है तो उस स्टोर पे अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के साथ ही आपको उसकी प्राइसिंग जो है कोरियर चार्ज के साथ में आपको ऐड करनी होती है। यानी कि आप अपना प्रॉफिट भी आप उसमें ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करके और जो कोरियर चार्ज होते हैं तो वो आप इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे वही मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो मैं ये बताऊंगा आपको अभी सिप रॉकेट के अंदर, क्योंकि मैंने अपना जो स्टोर है वो इंटीग्रेट किया हुआ है सिप रॉकेट पे। तो यहाँ पे सिप रॉकेट का मैंने अभी डैशबोर्ड जो है लॉगिन किया हुआ है और ये उसका डैशबोर्ड है। तो अब इसमें यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे होता है टूल्स, और टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे होता है रेट कैलकुलेटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेट जो है कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रेट कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने की नया जो है वेब पेज ओपन होता है। अभी मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। और यहाँ टूल्स के अंदर होता है रेट कैलकुलेटर। तो रेट कैलकुलेटर के अंदर आप देखेंगे कि शिपिंग रेट कैलकुलेटर ये वाला वेब पेज है। इसके अंदर जो है मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि कौन से ऑर्डर का क्या मतलब सबसे छोटा ऑर्डर और सबसे छोटा ऑर्डर और सबसे बड़ा ऑर्डर, यानी मेरे स्टोर पे जो है सबसे छोटा ऑर्डर जो है उसी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे स्टोर पे सबसे छोटा ऑर्डर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉकेट कंटेनर एक, जो पॉकेट कंटेनर ये होता है ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे छोटा ऑर्डर मेरे स्टोर का ये है पॉकेट कंटेनर, जो कंटेनर होता है ब्रास का, जो इसकी छोटा सा है ये। इसकी साइज मैं अगर आपको दिखा देता हूँ तो ये अप्रॉक्स आप मान के 1.5 इंच इसकी जो है वेट है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 इंच इसकी हाइट है। और वेट की बात करता हूँ तो इसके अंदर अप्रॉक्स 50 ग्राम इसका वेट होगा। तो शिपिंग ऐड करता हूँ तो इसमें 100 ग्राम का मेरा इसमें वेट हो जाता है। तो इसी का चार्ज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं अपने स्टोर पे जो इसको है 270 का सेल कर रहा हूँ। और यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं अमेज़ोन पे भी सेल कर रहा हूँ। तो अमेज़ोन पे आप देखेंगे कि ये 299 का इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ। तो इसी प्रोडक्ट की रेट मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि यहाँ पे जो है 270 का इसमें सेल कर रहा हूँ। तो इसमें शिपिंग चार्ज भी इंक्लूड है, क्योंकि मैं अपने जितने भी मेरे स्टोर पे प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर शिपिंग चार्ज इंक्लूड होता है। तो अब इसी का आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले पिन कोड। पिन कोड से मतलब होता है कि आपका अपना जो पिकअप का पिन कोड है, यानी पिकअप का मतलब मैं अभी दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का मेरा एरिया पिन कोड है 110086। ये मेरा पिकअप का जो है पिन कोड मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब आपको ये चेक करना है कि आपका ऑर्डर कहाँ पे आपको डिस्पैच करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर ये ऑर्डर जो है मेरे को डिलीवर्ड करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले श्रीनगर का जो एरिया पिन कोड है वो आपको लेना होगा। तो श्रीनगर का मैंने पिन कोड नंबर सर्च किया। रैंडमली आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग का मैं ले लेता हूँ 19001। तो वापस मैं सिप रॉकेट पे आके यहाँ पे हो जाता है 19001। ये मैंने वहाँ पे यानी देखे कि पिकअप मेरी होनी है दिल्ली से और मेरा जो है डिलीवरी लोकेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा पैकेट है उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब इसका वेट अगर मैं बात करता हूँ तो 0.1 यानी कि 100 ग्राम इसका वेट है। और इसकी लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ होती है वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर। यानी एक छोटा सा पैकेट बनेगा 10 सेंटीमीटर जिसकी हाइट एंड विड्थ है, 5 सेंटीमीटर इसकी जो है मैंने विड्थ इसकी मैंने की है। तो अब आप देखेंगे कि इसका वेट आ गया यहाँ पे 100 ग्राम, 0.10 यानी 100 ग्राम इसका वेट आ गया। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका कैश ऑन डिलीवरी है या प्रीपेड है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे कैश ऑन डिलीवरी है। तो शिपिंग जो है डेंजरस गुड्स, यानी शिपिंग अगर आपका जो होती है कोई डेंजरस है या नहीं है, तो मैं कहता हूँ डेंजरस नहीं है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट,
अब यहाँ पे कैलकुलेट होने के साथ ही शिपमेंट का जो अमाउंट है, यानी आपको जो अगर सीओडी ऑर्डर होता है तो वहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होता है। जैसे मैंने 270 का सेल कर रहा हूँ तो 270 ही मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और सबसे छोटा पैकेट है ये। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेट। तो जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग कोरियर पार्टनर्स के जो है नेम आ जाते हैं। ई कॉम की रेटिंग यहाँ पे 4.2 है और इसमें देखेंगे कि पिकअप की परफॉर्मेंस, डिलीवरी की एनडीआर परफॉर्मेंस और एसएलए, तो सारी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिया जाता है। और ये कब डिलीवर्ड होगा, टाइम भी दिखा देता है, 6 दिन का टाइम लेगा। और इसके कोरियर चार्ज आप देखेंगे कि 500 ग्राम की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, 0 से लेके 500 ग्राम। तो तीनों के अंदर आप देखेंगे 0 से लेके 500 ग्राम, अगर इसका वेट 500 ग्राम तक रहेगा तो उसकी शिपिंग चार्ज 126 रुपये 24 पैसे जो आपके लिया जाएगा ई कॉम की तरफ से। एक्सप्रेस की जो सरफेस सर्विसेज होती हैं उसमें 127 रुपये लिए जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कोरियर्स की जो है आप यहाँ पे इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के अंदर आप देखेंगे कि जितना आपका शिपिंग चार्ज होता है, ये शिपिंग चार्ज आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक सबसे छोटा मैंने आपको पैकेट दिखाया था और जम्मू कश्मीर का मैंने यहाँ पे दिखाया था। अब इसी के अंदर आपको बाई एयर भी अगर आप इसको भेजना चाहते हैं तो बाई एयर भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो बाई एयर के अंदर देखेंगे कि 140 रुपये के चार्ज इसमें लग रहे हैं। सरफेस जो होता है, आप सरफेस से भी भेजना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी आप यहाँ पे देखने को मिलता है आपको ये। और अब इसी के अंदर आप देखेंगे कि ये तो 500 ग्राम तक का है और ये 2 किलो तक का होता है, यानी कि मल्टीपल बल्क में अगर ऑर्डर होते हैं तो उस केस में इसके शिपिंग चार्ज बढ़ जाते हैं। तो ये तो मतलब कि मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा पैकेट था ये, जो कि मैं अपने स्टोर पे भी मैं इसको जो है सेल आउट कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद होता है कि बड़ा पैकेट, तो ये इसमें कैलकुलेशन आपको लगानी होती है। तो ये तो एक छोटे से पैकेट की थी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कम से कम आपको ये मान के चल रहा है कि ऑन एन एवरेज 100 प्लस कम से कम आपको, अगर लोकल दिल्ली का ये ऑर्डर होता, दिल्ली से मतलब होता है कि अगर मैं वापस अभी जो एरिया पिन कोड है मेरा, अगर मैं शिपिंग चार्ज पे वापस बैग जाता हूँ और बैग जाने पर जो मेरा एरिया कोड है, अगर लोकल दिल्ली का मुझे रिसीव होता है, ये दिल्ली का दिल्ली के अंदर ही, तो यहाँ पे मैं अपना जैसे एरिया पिन कोड है 110086 और दिल्ली के अंदर ही मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ। जैसे कोई दूसरा मैंने पिन कोड यहाँ पे डाल दिया 33 का, लोकल अगर मेरा दिल्ली का होता है, इसके अंदर मैं वेट डाल देता हूँ 0.1 का और 10 यहाँ पे सेंटीमीटर मैंने डाल दिया 5 का और यहाँ पे मैंने इसकी 10 कैश ऑन डिलीवरी है और यहाँ पे होगा 270, डेंजरस ये नहीं है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैलकुलेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर लोकल ऑर्डर होता है तो आपका इसमें 56 है, 68 है, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 60 से 70 रुपये जो है आपको इसके पे करने होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आप एक छोटा सा ऑर्डर मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था कि रेट कैलकुलेट करके ही आप अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसके अंदर या शिपिंग चार्ज ऐड करें और ऐड करने के बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को है स्टोर पे जो प्राइसिंग होती है उस प्राइसिंग को आप शिपिंग चार्ज इंक्लूड करके ही आप अपने प्रोडक्ट को उसके अंदर ऐड करिए, क्योंकि मेरे अपने जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर शिपिंग चार्ज इंक्लूड होती है। तो अब यहाँ पे बाकी मैं एक प्रोडक्ट आपको और दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है। ये वाला जो एल्यूमिनियम का जो बाटी कुकर होता है, मैं बात करता हूँ इसी की। तो ये वाला सबसे बड़ा पैकेट है मेरे स्टोर का, हालांकि बड़ा तो इससे भी है, 50 लीटर का जो आइस बॉक्स है वो है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है कि ये आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज उसकी और इसकी जो अगर हाइट एंड विड्थ की मैं बात करता हूँ तो वो थोड़ा वेट में कम है और ये वेट में अप्रॉक्स 4 kg तक का इसका वजन होता है। तो अब इसी के अंदर में ये 4 किलो का जो ये पैकेट है मेरा, मतलब कि और इसकी 40 बाई 40 इसकी हाइट एंड विड्थ होती है। तो वही चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि इसके शिपिंग चार्ज कितने लगेंगे। अब यहाँ पे मैं श्रीनगर ना करके, ये मैंने श्रीनगर का आपको दिखाया था, श्रीनगर के अगर आपको दूसरी स्टेट में भी आपको लेना है जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अगर इसके अलावा कन्याकुमारी भी मैं ले लेता हूँ, वहाँ पे कितना लगेगा। कन्याकुमारी का जो पिन कोड होता है वो मैं इसमें ले लेता हूँ 629702। अब वापस मैं सिप रॉकेट पे आता हूँ। सिप रॉकेट पे आने पर वापस से मैं बैक जाके अपनी जो शिपिंग की जो कैलकुलेशन है वो इसके अंदर बता देता हूँ आपको। इसका वेट भी कितना होता है, जैसे टूल्स के अंदर जाके रेट कैलकुलेट, और यहाँ पे एरिया पिन कोड पिकअप यहाँ पे होनी है 110086 जो कि मेरा एरिया पिन कोड है, और कन्याकुमारी का मैंने आपको सर्च करके बताया था 629702। ये कन्याकुमारी का पिन कोड हो गया। अब इसका जो वेट की बात करता हूँ तो ये 4 kg का इसका वेट है और लेंथ इसकी जो आती है कि 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और विड्थ इसकी 25 सेंटीमीटर है, और हाइट में बात करता हूँ वो भी इसकी 40 सेंटीमीटर है, जो कि अप्रॉक्स जो है ये बड़ा पैकेट बनता है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 kg मैंने लिया है, तो यहाँ पे अब इसका जो अमाउंट है, यानी कि आप देखेंगे कि ये
1390 का मैं इसमें सेल कर रहा हूँ और इस प्रोडक्ट को मैं अमेज़ोन पे भी सेल कर रहा हूँ। अमेज़ोन पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है 1450 रुपये का, ठीक है। अब उसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो 1390 मेरे स्टोर का ऑर्डर है मैं उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी। अब मैं अगर इसको प्रीपेड कर देता हूँ कि भाई ठीक है मेरा ऑर्डर जो है प्रीपेड है और डेंजरस यहाँ पे नहीं है। अब मैं इसकी जब कैलकुलेट करता हूँ, मैंने रेट कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिपिंग चार्ज, मतलब शिपिंग चार्ज यहाँ पे टोटल आप देखेंगे कि सबसे पहले एक्सप्रेस 20 का जो 10 किलो का होता है, इसके अंदर आप देखेंगे 340 जो है 342 इसके शिपिंग चार्ज लग रहे हैं। और एक्सप्रेस 20 की जो 5 केजी तक का होता है उसमें आप देखेंगे कि 347 रुपये। यानी अलग अलग कोरियर के अलग अलग चार्जेस हैं आप यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से जो ई कार्ड का भी होता है, तो ये कोरियर चार्ज जो आप देखते हैं अब यहाँ पे डिलीवरी का होता है, ये सबसे हाईएस्ट आप देखेंगे कि जितना मेरा प्रोडक्ट नहीं है उतने तो इसके शिपिंग चार्ज इसमें लग रहे हैं। तो ये जो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोरियर इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। बाई एयर भी अगर आप इसको भेजना चाहते हैं तो बाई एयर भी जो होता है डिलीवरी के जो चार्जेस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बाई एयर ये जाएगा और एयर जाने पर 8 केजी तक का इसका, जहाँ पे मैंने 4 केजी लिया है तो वह मैक्सिमम 8 केजी तक का ये भी यहाँ पे ले रहा है और उसी की प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है। अब सरफेस का मतलब होता है कि बाई एयर ना जाके बाकी के जो दूसरे होते हैं तो वो सारी इसकी शिपिंग चार्ज आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपके अपने स्टोर पे जो भी आपको ऑर्डर अगर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो छोटे से लेके बड़ा तक मैंने आपको इसके अंदर दिखा दिया। अगर यही मेरा अगर लोकल होता, लोकल का मतलब अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे, रीसेट करके और वापस मैं अपनी कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे कि यही अगर मेरा लोकल दिल्ली का होता तो 110086 यहाँ पे मैंने लिया और मेरा दूसरा जो एरिया पिन कोड होता है दिल्ली का मैं वो लेता हूँ और वहाँ पे इसका जो वेट मैं कर देता हूँ 4 केजी, 40 सेंटीमीटर कर देता हूँ इसका और 25 सेंटीमीटर जो भी इसकी हाइट होती है 40 सेंटीमीटर। और इसका जो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1390 कैश ऑन डिलीवरी और ये 9 और अब मैं कर देता हूँ कैलकुलेट। ये लोकल का होगा, मतलब कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोकल अगर होता है तो लोकल के अंदर भी आप देखेंगे अप्रॉक्स 250 रुपये के चार्जेस इसमें लग रहे हैं। तो 250 से लेके अगर ये अदर स्टेट में जाता है तो उसकी शिपिंग चार्ज 350 रुपये तक इसमें लगते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इसी गाइडलाइन थी दोस्तों कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करने से पहले उसके जो कोरियर चार्जेस होते हैं, जो भी आपका अपना जिस पे आपने इंटीग्रेट किया हुआ है उस पर रेट कैलकुलेट जरूर करें और रेट कैलकुलेट करने के साथ ही आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी कोरियर चार्ज उसमें इंक्लूड करके आप अपनी प्राइस को उसमें शो करें। अगर आप ये प्राइस को पहले अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप अपना जो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो इसमें ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ये बेसिक गाइडलाइन थी दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट आप अपने स्टोर पे जो है लिस्ट करते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन है यानी कोरियर के जो चार्जेस होते हैं वो आप शिप रॉकेट के अंदर किस तरह से करेंगे वो चीज़ तो मैंने आपको इसके अंदर बता दी। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका अपना दूसरे स्टोर पे जो होता है यानी कि दूसरे कोई शिपिंग जो प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स की, तो उसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करें तो लिस्ट करने से पहले उसके शिपिंग चार्ज ज़रूर आप कैलकुलेट कर लें। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।